नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप नमस्कार मैम। सभी का स्टडी आईक्यू पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में नमस्कार। हमारे साथ जुड़े हैं सुपौल बिहार से कृष्ण कुमार जी, जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2019 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 268 हासिल की है अपने पहले प्रयास में। इसके पहले भी प्रणाम इन्होंने मैम। कई परीक्षा क्लियर की है और आज इन हमारे साथ एज वन ऑफ द एसएससी टॉपर जुड़े हैं। तो चलिए सीधी बात करते हैं कृष्णा से और जानते हैं उनका सफर एसएससी सीजीएल क्लियर करने तक का पहले ही प्रयास में। स्वागत करती हूँ कृष्णा आपका स्टडी आईक्यू पर और ढेर सारी बधाई। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्टडी एक्टिव एंड थैंक यू एवरीवन। कृष्णा, कैसा लग रहा है? 3 साल बाद रिजल्ट आया इस एग्जामिनेशन का। प्रक्रिया 2019 में शुरू हो गई थी। अ, बहुत ही लंबा एग्जामिनेशन साइकिल, बहुत ही एस्पिरेशनल एग्जामिनेशन, बहुत ही कॉम्पिटिटिव, और फाइनली जब रिजल्ट है और रिजल्ट में आपका नाम है तो कैसा लग रहा है? मैम, एक्चुअली ये लग रहा है कहीं का सपना पूरा हो गया। ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं ये सपना तो नहीं है। मैं हमें रिजल्ट के बाद भी 2-3 बार अपने माँ से पूछ चुका हूँ, अपने दोस्त से पूछ चुका हूँ, कहीं ये सपना तो नहीं है, ये सपना साकार हो चुका। क्योंकि आप देखिए तो 2019 के रिजल्ट पे भी स्टे लग गया था और केस चल रहा था। हम लोग थर्ड पार्टी की तरफ से जुड़े हुए थे और डेली एक एक रिजल्ट के लिए वेट, एक एक दिन रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे। तो ये काफी ही सुनहरा पल था जब रिजल्ट आया था। तो ये मेरे लिए बहुत ही, मेरे लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल मेरे लिए था। कृष्णा, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आपकी पढ़ाई क्या हुई, ग्रेजुएशन क्या हुआ? मैडम, हम बिहार के कोसी रीजन से बिलोंग करते हैं। सुपौल डिस्ट्रिक्ट में मेरा डिस्ट्रिक्ट सुपौल है और हृदय नगर गाँव में रहते हैं और इंडो नेपाल बॉर्डर पे हम लिव करते हैं। और हम जो है, मेरा बैकग्राउंड जो है बिहार बोर्ड से ही हुआ है। मैंने 2012 में मेट्रिकुलेशन किया और 2014 में इंटरमीडिएट किया। बिहार बोर्ड से ही मैंने इंटरमीडिएट किया हुआ है। उसके बाद में बीए हिस्ट्री हिस्ट्री ऑनर्स से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ बीएनएमयू से। और पीजी मैंने किया था मास्टर ऑफ आर्ट्स एलएनएमयू दरभंगा से। तो कृष्णा, ये तो आपकी पढ़ाई हो गई, स्कूलिंग हो गई। फिर एसएससी की तरफ कैसे ख्याल आया कि एसएससी की तैयारी करते हैं? और आप सिर्फ एसएससी की ही नहीं, आप बहुत सारे और एग्जामिनेशंस भी आपने क्लियर किया हुआ है। यस मैम, एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे भैया जो थे 2010 से 12 तक वो एसएससी की तैयारी कर रहे थे। उसमें तो मैं बच्चा था, तो उनको देखता था कि वो कैसे तैयारी कर रहे हैं। उसमें तो मुझे एसएससी का फुल फॉर्म तक पता नहीं था, बस इतना पता था कि हाँ एसएससी से अच्छा अच्छा पोस्ट मिलते हैं इनकम टैक्स में। मेरे मामा संतोष प्रसाद गुप्ता वो खुद इनकम टैक्स कलेक्टर हैं। मेरे भैया 2012 में एसबीआई से निकाल के वो जॉब लिए हुए थे, तो वो मेरे लिए हमेशा एक प्रेरणा स्रोत रहे। और जब 2014 में इंटरमीडिएट मैंने किया था तो भैया पूछे थे तुम क्या से तैयारी करना चाहोगे, तो हम बोले कि हमको इनकम टैक्स या फिर जो भी है इस पर तैयारी करना है। उसमें तो बस यही जानते थे कि इनकम टैक्स किसी को डिपार्टमेंट होता है। तो भैया बोले ठीक है तुम तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मेरे सपोर्ट में भैया मेरे खड़े रहे। और इंटरमीडिएट करने के बाद मैंने इस सफर को स्टार्ट किया था। तो आपने किसी को देखा कि वो एसएससी की तैयारी करते हैं? उस समय आपको नहीं पता था एसएससी क्या होता है, पर आज आप हमारे साथ एक एक एसएससी के एक टॉपर के तौर पर जुड़े हैं। तो शायद वाकई ये जर्नी बहुत खूबसूरत है। कैसे जाना एसएससी को, और सिर्फ जाना ही नहीं, अल्टीमेटली उसको क्लियर भी किया। एक्चुअली मैम जो है कि एसएससी मेरे गांव से एक वो आदमी निकाले हुए भी थे, एस्पायरेंट निकाले हुए थे। वो उतने अच्छे पोस्ट पे नहीं जा पाए थे, तो वो प्रमोशन लेके वहां पे पहुंचे हुए भी थे। तो वो लोग हमारे मेरे लिए बहुत हमेशा ही एक ये रहे कि जब ये लोग निकाह क्वालिफाई कर सकते हैं तो हम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो 2014 में जब मैंने इंटरमीडिएट किया था उसके बाद एसएससी प्रिपरेशन में लग गए थे, सोल्यूशन पढ़ना और क्यूज करना। मेरे गांव में बस रेलवे की तैयारी होता था, उसके अलावा इंग्लिश उस बिहार बोर्ड होने के कारण इंग्लिश सबका अच्छा होता नहीं था। और मेरा हम जो है इंग्लिश थोड़ा सा बचपन से मैं इंग्लिश के प्रति रुझान होने के कारण हम इंग्लिश पढ़ाई किए थे, तो ये हमको हमेशा ही बेनिफिट हमेशा दिया। और उसके बाद 2015 में हम पटना शिफ्ट हो गए तैयारी करने के लिए। लेकिन पटना शिफ्ट होने के बाद भी उतना से मेरा प्रिपरेशन हो नहीं पाया। 3 बार लगातार मैंने सीएसएल प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो इसके बाद जो है एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि कहीं एसएससी में क्लियर होगा भी नहीं होगा। हम सोचे गलती कहाँ हो रहा है हमसे। दोस्तों 2018 में हम पटना छोड़ के अपने घर चले गए। और उसी वक्त कोई हमको बताए थे कि जैसे दो चैप्टर मेरा जो है ना वो हमेशा लैग करता था। हमसे सीएसएम नहीं निकलने का दो ही रीजन है, एक मैथ्स और एक है जीके। जीके में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमको क्रिएट कर रहा है करंट अफेयर सेक्शन। करंट अफेयर हमको याद ही नहीं होता था, समझ में नहीं आता करंट अफेयर क्या कल कैसे करें। तो इसके लिए जो है
एक मेरे दोस्त ने बताया था कि स्टडी IQ बहुत ही अच्छा चैनल है, उस पे बहुत ही अच्छा से बताया जाता है। और सबसे बड़ा बात ये है कि वो बताए थे कि उनका वीडियो देखते आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं होगा, वीडियो ही देखना बहुत बहुत बड़ी बात है उनका। वीडियो देख लो पूरा, तो आपको रिवीजन करने का टाइम बचेगा, सब कुछ टाइम बचेगा। हम लोग सर का नाम बताइए, सर का क्या नाम है? वो बताए थे, गौरव गर्ग सर का नाम है। तो मैंने गौरव सर का पूरा ही रिवीजन हो या फिर जो भी डेली उनका करंट अफेयर था, वो मैं सब दिन देखता था और नोट्स करता था। तो जैसे एसएससी के बारे में किसी ने बताया और एसएससी क्लियर हुआ, उसी तरीके से गौरव गर्ग के सर के बारे में किसी ने बताया और वो आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल भी रहा, राइट? बहुत हेल्पफुल रहा। गौरव गर्ग सर, मेरे जीएस में जो भी स्कोर आया है, इनमें गौरव गर्ग सर हो या हिस्ट्री एक्यू, पूरी टीम का बहुत बड़ा योगदान है। हिस्ट्री एक्यू का सारा लेक्चर जो भी हो, वो एक एक, मैं न्यूज चैनल देखता ही नहीं था 2018 के बाद में, इतना अच्छा मुझे लगता था। चाहे प्रशांत देवा सर का लेक्चर हो, आदर्श गुप्ता सर का लेक्चर हो, मैं इन्हीं को देखता था। गौरव गर्ग सर का लेक्चर हो, मैं इनको देखता था, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। अब गौरव गर्ग सर कोई भी क्वेश्चन को क्या करते थे, उसको उसी क्वेश्चन में वो कोई कुछ बता रहे थे, बताइए ये क्या हुआ, इनका अभी हाल में क्या हुआ था, इनका हाल में क्या हुआ था। तो याद करने का, वो रिविजन करने का जो टाइम बचता था, वो बहुत ही बेनिफिट रहा मेरे लिए मैथ सेक्शन या इंग्लिश सेक्शन पे वर्क करने के लिए। क्योंकि करंट अफेयर एक अपने आप में बहुत बड़ा वास्ट सेक्शन है। और आप ये देखिए कि हम ये चीज देखे थे जब मैं 3 बार लगातार सीएसएल प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो हम ये देखे थे कि करंट अफेयर जो है 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो एक साल पहले का आते हैं। अगर उसको ठीक से किया जाए तो आपके अप्रोक्स 15 से 20 नंबर से क्योर है। तो ये बहुत ही बेनिफिट रहा मेरे लिए। कृष्णा, आपने क्या गौरव सर का कोर्स भी खरीदा था? यस सर, यस मैम। गौरव गौरव सर जब STIQ के ऐप पे आए थे, तो उनका हम पैड अभी अभी भी हम लिए हुए पैड सर का, और 2 साल का पैड कोर्स लिए हुए थे, और उनका स्टेटिक भी हम लिए हुए थे। और क्या कहते हैं, जब वो यूट्यूब पे पढ़ाते थे, तो उनका यूट्यूब का भी हम कोर्स लिए हुए थे। क्योंकि देखिए मैम, मेरा एक ही मोटिव था कि हमको भटकना नहीं है, हमको एक जगह रहना और फोकस रहना है, तो सही डायरेक्शन दे, सही चीज मिले। हमको कभी ये नहीं था कि एज एज पेरेंट की टाइम सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टाइम से बड़ा कुछ नहीं है। कृष्णा, मैं समझना चाहूंगी कि जब आज के जमाने में इंटरनेट है, इतने यूट्यूब चैनल्स हैं, फ्री में कंटेंट देते हैं, फिर क्यों गौरव सर का कोर्स सब्सक्राइब किया? मैम, इसका रीजन एक अलग ही रीजन है कि आप गौरव सर के पास ही क्यों पढ़े। तो इसका रीजन ये था कि वो बाकी से बहुत अलग थे, उनके पास पढ़ने पर एक अलग ही लगता था, नशा जीएस करने में। आप बिलीव नहीं कीजिएगा मैम, जब हम CGL 19 की तैयारी कर रहे थे, और मेरे जीएस सेक्शन में 42.5 मार्क स्कोर किए थे, और हम वही लड़का है जो कि 13.5 मार्क स्कोर किए थे CSL 2017 में। तो यहाँ से यहाँ तक का सफर इतना आसान नहीं था। हम और भी यूट्यूब चैनल देखे हुए थे जो करंट में पढ़ाते थे, लेकिन उनका बात ही नहीं आ पा रहा था मेरे पास। तो गौरव गर्ग सर का जो है एक अलग ही बात था, उनका चाहे स्टेटिक हो, स्टेटिक का कोर्स हो या फिर करंट अफेयर कोर्स हो, और उनका कोई भी वीडियो हो, और SDIQ में कोई वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा मेरे लिए। वो एक तरह से हमको नॉलेज दिया, ये नहीं कि आप याद कीजिए, रट लीजिए इसको, एक नॉलेज की तरफ हम उसको यूज किए और उसको पढ़ाई किए उसको। कृष्णा, और हमें बहुत खुशी है कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बने। और मुझे लगता है, जैसे आपने कहा, ये एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है और हम चाहते हैं कि आप यहाँ ना रुकें, आप और एग्जामिनेशन की तैयारी करें। यस मैम, यस, बिल्कुल मैम। कृष्णा, आपने जैसे बताया कि आप बिहार बोर्ड से थे और थोड़ी सी मुश्किल आती थी इंग्लिश को करने में। इंग्लिश और रीजनिंग थोड़ा सा यस मैम। डिफिकल्ट सेक्शंस आपके लिए हो जाते थे, तो कैसे उसको अ, अच्छा किया, एग्जामिनेशन के लेवल का किया? मैम एक्चुअली क्या था कि भले मेरे गांव में इंग्लिश का एक सही रिसोर्सेस नहीं था, लेकिन हम फिर भी बचपन से ही चाहे इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाना हो, इंग्लिश ग्रामर पढ़ना हो, उसमें हमें मेरा हमेशा रुझान रहा। ये चीज हम मेरे में था कि हम इंग्लिश पढ़ें, और हम बचपन से ही मैं था कि इंग्लिश में टॉप करें। 8th क्लास में थे तो भले हम स्कूल जाते थे, लेकिन इंग्लिश में टॉप करना पसंद करते थे किसी से भी। आप बिलीव नहीं कीजिएगा मैम, हम अपना इंग्लिश को सुधारने के लिए पेपर पर पढ़ाई करते थे, साथ ही इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी था। हम कस्टमर केयर से इंग्लिश में ही बात करते थे। और ये हाँ, ये मेरी मम्मी भी देखती थी कि या इंग्लिश न्यूज चैनल देखना हुआ, कोई भी इंग्लिश न्यूज चैनल देखते थे, कस्टमर केयर से इंग्लिश में बात करते थे, ताकि मेरा इंग्लिश को वो सही हो। क्योंकि मुझे पता था कि SSC क्लियर करना है तो 200 का इंग्लिश मेंस में आता है, प्री का तो है ही,
साथ में मेंस में इंग्लिश आता है, उसको हम किस तरह टैकल करना होगा। एक बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होते हुए भी ये करना इतना आसान नहीं था मेरे लिए। कृष्णा, और मुझे लगता है यही लगन थी, जैसे आपने बताया कि अलग अलग तरीके आप अपनाते थे कि कैसे इंग्लिश को सुधारा जाए। कस्टमर केयर में भी यस इंग्लिश में ही बात करते थे ताकि इंग्लिश बेटर हो, और यही लगन जिसका मैं जिक्र कर रही थी। आप आज यस मैम। न सिर्फ एसएससी को जानते हैं, जैसे आपने मेंशन किया, आपने क्लियर भी किया। एसएससी का तो एक समय ऐसा था कि जब जो लड़का एसएससी का फुल फॉर्म नहीं जानता था, और एसएससी को वो आज जानता है कि वो एसएससी किस हद तक पहुंच सकता है, क्या पूछ सकता है। एसएससी को हम निचोड़ निचोड़ कर पिए हुए थे कि क्या कहाँ से क्या पूछ सकता है, कहाँ से क्या आ सकता है। तो कृष्णा, यही जो आपकी समझ हुई है ओवर द इयर्स अबाउट एसएससी, आप थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। जो भी एस्पिरेंट्स हैं, कैसे शुरुआत करें, अलग अलग टीयर्स की कैसे तैयारी करें, क्या एसएससी की डिमांड है? मैम एसएससी तीन ही चीज डिमांड करता है। वो है हमेशा गोल्डन रूल है मेरा 3P का, पेशेंस, परसेवरेंस और प्रैक्टिस। ये हमेशा ही एसएससी इसका डिमांड करता ही है। आप देखिए तो इवन आप 2019 का सीजन देखिए तो हम लोग जो हैं, कितना मेहनत से हम लोग क्वालिफाई किए हैं कि इतना सारा केस हो गया, इतना कुछ हो गया, अप्स एंड डाउन्स हुआ। एक समय ऐसा हो गया कि हम लोग ये था कहीं एग्जामिनेशन कैंसिल ना हो जाए। तो ये सब डर था, हम लोग इसके लिए बैकअप भी बनाए हुए थे। लेकिन आप देखिए तो स्टूडेंट को हर चीज के लिए प्रिपेयर अपने आप को करना चाहिए। बिल्कुल, 3 पीस का जो गोल्डन रूल है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी एग्जामिनेशन प्रक्रिया होती है। 2000, आप खुद भी सोच सकते हैं, 2019 का रिजल्ट है, 2022 में आया, तो पेशेंस, परसिवरेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एंड प्रैक्टिस ऑफ कोर्स। कृष्णा, जो भी स्टूडेंट्स हैं एसएससी के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारी मिथ्स भी होती हैं, क्योंकि एसएससी इतना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे? अलग अलग स्टेजेस की, अलग अलग टीयर्स की उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए? मैम देखिए कॉम्पिटिटिवनेस तो अपना आप में है ही, लेकिन आप ये देखिएगा तो अगर आप अपने आप को उस लेवल के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। अगर आपको एक इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, इनकम इंस्पेक्टर बनना है, या फिर एसओ बनना है कोई भी डिपार्टमेंट में, तो आपको उतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आप उतना मेहनत पर तैयार नहीं है तो फिर आप उस चीज को डिजर्व भी नहीं कर पाइएगा। आपको उतना मेहनत करना ही पड़ेगा, पहली बात ये है। दूसरी बात, एसएससी कोई वास्ट चीज है नहीं, एसएससी का एक कुछ लिमिट सिलेबस है, उसको बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है, मॉक लगाते रहना है। बस इसी चीज को आपको फॉलो करते रहना। बस आपको अपने जो भी आपका पथ है उससे डेविएट नहीं होना है। आप देखिए मैम, जैसे टायर 1 है, जिससे का सीजन टायर 1 है, उसमें टियर 1 में जो जो भी है, रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, जीके है, तो ये भी एक लिमिटेड सोर्स से ही आते हैं। मैथ्स के भी अपने एक आजकल बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो कि अपनी टीचर कोर्स चलाते हैं, और उनका आप एक अच्छे से नोट्स बना के, एक अच्छे से नोट्स कंप्लीट करके आप उसको मॉक में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक से प्रैक्टिस करके आप अपने आप को बहुत ही बूस्ट कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन को। जीएस के भी कोर्सेस आते हैं, जीएस के बहुत अच्छे अच्छे बुक आते हैं। रीजनिंग एक प्रैक्टिस का भाग है। इंग्लिश भी आप देखिए तो बहुत प्रीवियस को अच्छे से करने पर आपका इंग्लिश भी अच्छा हो जाएगा। पेपर पढ़ने से आपका इंग्लिश भी बहुत अच्छा हो जाएगा। टाइप सबसे बड़ा सीजियर में सबसे बड़ा चीज हो जाता है मैम, टाइप टियर 2 का। तो टियर 2 में आपको क्या करना है कि मैथ और इंग्लिश का मॉक तो आपको लगाते रहना है। आप बिलीव नहीं कीजिएगा मैम कि हम जो है आज तक 200 मैथ और इंग्लिश का मॉक लगाए हुए हैं, जो कि बहुत ही उनका लगाने के बाद उनका एनालिसिस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो एनालिसिस को और अपने नोट्स में बना के और उसको प्रैक्टिस करना है, ताकि एक एक क्वेश्चन को, एक एक गलती जो हमारा हो रहा है उसको हम सीखे, और गलती से सीख के एग्जाम वो गलती नहीं कर सके हम। एग्जामिनेशन वो गलती हमको दोहराना नहीं है, और वही नहीं दोहराने के कारण ही आप सक्सेस हो पाइएगा। और मैम हम इस नए एस्पायरेंट को ये भी सलाह देंगे कि जैसे आप मैम आप एक क्वेश्चन पूछिए कि आप गौरव गर्ग से क्यों चुने, आप किन्हीं और को क्यों नहीं चुने। तो मेरे एक अंकल है, दीपक सर है, दीपक कुमार नाम उनका, वो हमेशा हम बोलते थे कि कृष्णा क्या पढ़ना है इससे इम्पोर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। एक समुंदर है, यूट्यूब हो या यूट्यूब का चैनल एक समुंदर है, इसमें से आपको एक बहुत प्योर वाटर निकालना है बस। तो उसको ही आपको ड्रिंक करना है, बस प्योर वाटर को पकड़ना है, उसी को पीना है, बस उसी को आपको लगे रहना है उस चीज में। कृष्णा, तो थोड़ा इसी पे हम बात करेंगे कि कैसे समझें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमने जैसे बात की, बहुत सारे मिथ्स होते हैं, एसएससी में ऐसे आता है, एसएससी में वैसे आता है। तो आपने कैसे सेग्रीगेट किया कि कौन सा प्योर वाटर है, और खारा पानी से उसको अलग किया, और उसको घूट लिया, और एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्ट किया, और आज रिजल्ट हम सबके सामने है? मैम इसको प्यूरिफाई करने का सबसे बड़ा एक जो आप कह सकते हैं कि टूल है, वो है प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो क्वेश्चन किस चीज से आ रहे हैं, सभी किस चीज क्वेश्चन आ रहे हैं, वो किस चीज से आ रहे हैं,
रिपीट रिपीट तो होते ही है, 90% तो आपको रिपीट करना ही है। जैसे लेकिन हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता था स्पीड में, मैथ्स में हमको स्पीड का प्रॉब्लम आता था। तो हम एक बुक खरीदे थे, अजीत सिंघल का वो बुक नाम है हाउ टू बिकम ए ह्यूमन कैलकुलेटर। उससे हमको कैलकुलेशन करने में बहुत ही अच्छा होता था। जैसे ये क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन था कि कोई हमको बोले थे कि कैलकुलेशन तो हर क्वेश्चन में आना है, उसका कोई कंसेप्ट नहीं है, कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में आना है। तो कैलकुलेशन अच्छा कीजिएगा तो आपको मैथ्स बहुत ही आपको हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं मैम, जो हमसे भी अच्छा जिनका मैथ्स है, बहुत अच्छा मैथ्स है, लेकिन उनका मेंस में उतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाया। उसका रीजन था कैलकुलेशन, स्पीड, मॉक्स। आप पहला तो ये रीजन था प्यूरिफाई करने का प्रीवियस क्वेश्चन। दूसरा था कि आप मॉक्स सही लगाइए, आप मॉक्स सही लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कि आते कहाँ से हैं, हमको पढ़ना क्या चाहिए, और क्वेश्चन किसकी कहाँ कहाँ से कितने आते हैं, कहाँ कहाँ से कितने आते हैं, और उस चीज को कितने अच्छे से हम पढ़ सकते हैं। जैसे हम पढ़ाए बताए थे आपको कि करंट अफेयर को कितने अच्छे से हम पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर हम वही आप अगर कोई बुक्स याद कीजिएगा तो आपको कितना टाइम लगता है याद करने में। लेकिन वही है कि अगर फोटोग्राफर का हम लेक्चर देखते थे और पीडीएफ पीडीएफ याद करके, पहले हम करते क्या थे मैम कि उनका जैसे डेली पीडीएफ आता था, उनका पीडीएफ याद करके फिर सर का लेक्चर देखते थे, और पूरा याद हो जाता था हमको वो चीज। फिर अगला दिन उनका पीडीएफ याद किए, हल्का सा 10 मिनट देख लिए कि हाँ आज ये इनका ये क्या हुआ, इनका क्या हुआ। फिर सर का लेक्चर देख लिए एकदम अच्छा से, और आप पिछले पीछे वाला रिवाइज होते भी गया। तो इससे क्या हुआ कि हमको ना नोट्स करने का दिक्कत हुआ, टाइम बचा मेरा, और साथ ही रिविजन करने का भी टाइम बचता था मेरे पास। कृष्णा, ये तो बात हो गई टियर 1 टियर 2 किस तरीके से रिवीजन करना है, पीवाईक्यूज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। मैं टियर 3 की थोड़ा सा बात करना चाहूंगी, टियर 3 को कैसे तैयार करना है। मैम टीएफ3 के लिए हम जो थे एक भैया हैं, उनसे फॉर्मोलेटर इन्फॉर्मोलेटर के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ाई किए थे। और एक बुक आता है, नाम हम सब भूल रहे हैं, उस बुक से ऐसे और लेटर का अच्छा अच्छा कंटेंट हम उनको लिखे हुए थे। और साथ ही टीयर 3 के लिए सबसे अच्छा चीज है कि जो एग्जामिनेशन दिए हुए टीयर 3 का, और वो कॉपी आरटीआई मंगाए हुए हैं, उनका कॉपी देखिए वो किस तरह से लिखे हुए हैं। हम पेरेंट्स को यही सलाह देंगे कि आप जो है कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट का, जैसे हम खुद हैं, हम जो भी एग्जाम देते हैं डिस्ट्रिक्ट का, उसका आरटीआई कॉपी मंगाए हुए हैं, और हम जो भी मांगता है हम उनको भेज देते हैं। आप देखिए हम किस तरह से लिखे हुए हैं, ऐसे कैसे लिखते हैं हम, उसका लेटर कैसे लिखते हैं, उसका प्रिसाइज कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, उसमें टाइटल कितना अच्छा से लिखते हैं। तो ये चीज आप देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आएगा कि टीयर 3 कितना अच्छा से आप कर सकते हैं। हम टीयर 3 के लिए जो है मैं वो 2 बुक को फॉलो किए थे, नाम भूल रहे हैं। और उसके बाद जो है फॉर्मल लेटर का सारा कंटेंट हम समझे थे किस तरह से क्या होता है। और उसके बाद जो है मैं बस हम जितना भी स्टूडेंट दिए हुए थे आरटीएस को मंगाए हुए थे, उन आरटीएस कॉपी को हम देखे थे कि सर ये लिखते कैसे हैं, इनका 70 नंबर आया किस तरह से लिखे हुए, इनका 65 नंबर आया किस तरह से लिखे हुए। उसको देख के उसको एक हम बनाए हुए थे, ऐसे एक अपना डाटा बनाए हुए थे। जैसे पहले हमको देना है, जैसे इंट्रोडक्शन देना, फिर डाटा देना, फिर 3W का फॉर्म रखना है कि हु व्हेन व्हाई। फिर अगर कोई योजना है तो उसका एम देना है, फिर पॉजिटिव पॉइंट देना, फिर नेगेटिव पॉइंट देना, फिर सजेशन देना, फिर कंक्लूजन देना है। ये मेरा ऐसे लिखने का एक हम अपना आपका फॉर्मेट तैयार बनाए हुए थे। कृष्णा, ये आपने जैसे बताया, और ये मुझे लगता है बहुत ही कारगर ट्रिक है कि आप पहले से ही आप समझ लें क्या कंटेंट हो सकता है, और आपका माइंड उसी तरीके से चलेगा, और एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आता है आप वैसे ही वहां रिफ्लेक्ट भी कर पाएंगे। जैसे मैम आप देख सकते हैं सीजीएल 2019 में अचानक से प्रिसाइज दे दिया गया था, और एक टॉपिक भी थोड़ा सा इन्वायरमेंट असेसमेंट पे आया हुआ था। तो हम प्रिसाइज राइटिंग का पहले से प्रिपरेशन किए हुए था, और इससे एक दिन पहले हम अपने फ्रेंड को बोले भी थे, हमको लग रहा है कहीं प्रिसाइज राइटिंग न दे दे, आज तक दिया हुआ नहीं है। ये मेरा एक दिन पहले का हम बोले हुए थे अपने दोस्त को कि हमको लग रहा है कल प्रिसाइज राइटिंग न दे दे, असिस्टेंट आज तक दिया हुआ नहीं है। और प्रिसाइज राइटिंग हम पढ़े हुए थे, इंटरमीडिएट में प्रिसाइज राइटिंग कैसे होता है उसको हम पढ़ाई किए हुए थे अच्छा से। और अगला दिन हम क्या देखते हैं कि प्रिसाइज राइटिंग ही दिया हुआ है, और हमको बहुत अच्छा लगा कि प्रिसाइज राइटिंग है, लेटर नहीं है। यूएफएम के डर से बच गए हैं हम इस चीज से। तो एप्लीकेशन पहले हम अच्छा से लिखिए, और उस चीज के लिए प्रिपेयर आपको रहना है, पहले से आपको फॉर्मेट तैयार रखना है। 1 घंटा टाइम मिलता है आपको, ज्यादा टाइम मिलता नहीं है। और आप देखिए कि एक स्टूडेंट 65 स्कोर करता है, वही कोई स्टूडेंट 45 स्कोर करता है, तो 20 नंबर में वो उसकी पोस्ट कहाँ से कहाँ चल जाता है। तो ये डिस्क्रिप्टिव भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल लगता है। और आप मैम ये भी हम देखते थे कि स्टडी एक्टिव पे जो भी सर का लेक्चर है, जैसे स्टडी एक्टिव आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि हम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कुछ हम चीज पढ़े हुए थे, हमको ध्यान था ये चीज का कि हम पढ़े हुए हैं। हम देखते साथ जो है पहले दिमाग में लगा कि कहीं तो हम पढ़े हुए इस चीज के बारे में। हम जो है कुछ दिन पहले ही
पढ़े थे, ज्यादा दिन हुआ नहीं था, 1 डेढ़ महीना पहले ही पढ़े थे कि एसबीआई पे मेरा सब्सक्रिप्शन ऑन रहता है, जो वीडियो आता है हम उनको कभी देख लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको देश दुनिया का सारा चीज पता चल जाता है। हम न्यूज चैनल देखते नहीं थे, हम कभी भी देखते नहीं है, एसबीआई क्यों हुआ, या फिर आप प्रशांत देवर सर का चैनल अलग है तो उनका भी देखते थे, सब टीचर मेरे लिए हम सब पूजनीय रहे हैं। तो ज्ञान कहीं से मिले अच्छे अच्छे टीचर से, तो वो हम हमेशा लेते थे। और ये चीज हमको हम वहाँ जैसे कुछ पॉइंट डालना है, अच्छा अच्छा पॉइंट डालना है, वो चीज हमको हमेशा ही बेनिफिट हेल्पफुल रहा मेरे लिए। कृष्णा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट्स इंफॉर्मेशन आपने अपने एक्सपीरियंस से हम सभी के साथ शेयर किए, जो मुझे लगता है जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, बिहार से एस्पिरेंट हैं आपके आसपास और पूरे भारतवर्ष से, वो आपके जो भी जर्नी रही है उससे बहुत कुछ सीखेंगे। कृष्णा, हम सेशन के एंड में हैं, आप कुछ फाइनल टिप्स सजेशंस देना चाहेंगे? जो भी नए पेरेंट्स हैं तो अगर ये पूरा वीडियो देख ही लिए हैं तो बहुत कुछ समझ गए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सजेशन यही रहना है कि बहुत ऐसा समय आया जब हम खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम जॉब क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इवन एमटीएस क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हम खुद एमटीएस भी मेरिट से आउट हुए हुए हैं, वही लड़के हैं। तो आपको अपना जो है जो भी पाथ है आपको उससे भटकना नहीं है, आपको लगे रहना है। एक कोई रहता है आपके साथ जो आप कॉन्फिडेंस में बूस्ट करने के लिए होता है, जैसे मेरे फैमिली मेंबर थे, मेरे भैया थे, रविंद्र प्रसाद गुप्ता मेरे भैया हैं। वो हमेशा यही कॉन्फिडेंस मेरे में बूस्ट करते रहे कि तुम सही कर पाओगे, तुम अच्छा से करो, तुम अच्छा से प्रिपरेशन कर पाओगे। एक समय ऐसा भी लगा कि हम जॉब क्वालिफाई कर पाए नहीं कर पाए। तो आपको पता नहीं रहता है कि आप सही रास्ते पे हैं, बस आपके रास्ता भटकना नहीं है, एक सही रास्ता गाइडेंस लीजिए। और जो भी अपने आसपास टॉपर है उनसे जरूर सीखिए कैसे किए, क्या गलती किए जो आपको नहीं करना। जैसे गलती मेरा क्या था कि हमको बस बहुत पल ऐसा लगा कि हमको जॉब होगा भी या नहीं होगा, और आज हम वही लड़का है जो कुछ स्टेट रैंक स्कोर सिक्योर किए हुए हैं। तो आपको बस अपना पथ को भटकने नहीं देना है, आपको हमेशा लगे रहना है और 3P का फॉर्मूला को फॉलो करना है। प्रैक्टिस इतना अच्छा से कर लेना है कि आपको आपका आप हमेशा टॉप करे, अच्छा स्कोर मार्क स्कोर करे। हमेशा अपने आप प्रैक्टिस बूस्ट करना है, मॉक लगाना, अच्छा से मॉक को एनालिसिस करना है। कृष्णा, बिल्कुल आपने जैसे अपना उदाहरण दिया कि एक एग्जामिनेशन में हार भी मिलती है तो उससे कभी हारना नहीं है, क्योंकि जिंदगी आपको नए नए मौके देती है। वो मौके आपको आइडेंटिफाई करना है और उन मौकों पर किस तरीके से आप अपनी एबिलिटीज को इस्तेमाल कर सकें, उसको अच्छे से उपयोग करना है। धन्यवाद कृष्णा, पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। कृष्णा, हमारी यही कामना है कि आप और आगे बढ़ें। धन्यवाद।